नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। इस सत्र में हम एंड्रॉयड एप्लीकेशन पर काम करते समय उत्पन्न होने वाली समस्याओं या शंकाओं पर चर्चा करेंगे। मुद्दों को 4 खंडों में बांटा गया है, जैसे लॉगिन संबंधित मुद्दे, मेल संचालन के मुद्दे, CBS और PLI संचालन के मुद्दे और आखिर में अन्य और मामले। अब आइए इन पर एक एक करके चर्चा करें। पहले वो मुद्दे जो लॉगिन करते हुए आ सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि दर्पण एंड्रॉयड एप्लीकेशन में लॉगिन करने के 3 तरीके हैं। वे हैं बायोमेट्रिक लॉगिन, आधार OTP लॉगिन और पासवर्ड के साथ यूजर ID का उपयोग करके लॉगिन। आमतौर पर यदि लॉगिन नहीं हो रहा है तो कृपया इन चरणों का पालन करें। सबसे पहले चेक करें कि मोबाइल में सिम नेटवर्क उपलब्ध है या नहीं। इसी तरह जांचें कि इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध है या नहीं। OTP लॉगिन के मामले में गेट OTP पर क्लिक करने के बाद 2 मिनट तक प्रतीक्षा करें। यदि कई प्रयासों के बाद भी OTP प्राप्त नहीं होता है तो कृपया CEPT को रिपोर्ट करें और लॉगिन के अन्य तरीकों का प्रयास करें। यदि OTP प्राप्त होता है लेकिन OTP सत्यापन विफल रहता है तो एप्लीकेशन को बंद करके नए सिरे से लॉगिन करने के लिए फिर से खोला जा सकता है। यदि आपको biometric data did not match, ensure the correct Aadhaar number is entered for the authentication, ये त्रुटि मिलती है तो संभावित कारण UIDAI के साथ मोबाइल नंबर का पंजीकरण न होना हो सकता है। सुनिश्चित करें कि मोबाइल नंबर आधार नंबर यानी UIDAI के साथ पंजीकृत है और मोबाइल नंबर पंजीकृत होने तक लॉगिन करने के अन्य 2 तरीकों का उपयोग करें। आइए उन मुद्दों को देखें जो मेल संचालन में सामने आ सकते हैं। स्कैनर काम नहीं कर रहा है। संभावित कारण यह हो सकता है कि IPPB द्वारा स्कैनर की अनुमति नहीं है। चूंकि डिवाइस IPPB MDM के तहत है, IPPB द्वारा अनुमति को सक्षम करने के लिए सर्कल स्पॉक के साथ इस मुद्दे को उठाएं। एक बार अनुमति मिल जाए, स्कैनर सेटअप हो सकता है। यूटिलिटीज टैब में बाएं कोने पर 3 हॉरिजॉन्टल बार्स पर क्लिक करें, फिर सेटिंग्स पर क्लिक करें। यूज पर क्लिक करके स्कैनर का चयन करें और स्वीकार करें। वर्चुअल बैग डेटा प्राप्त न होना। LB श्रृंखला बैग लेबल पर स्कैन करें। यदि अलर्ट संदेश वर्चुअल डेटा नॉट रिसीव्ड आता है तो BPM मैनुअल डेटा एंट्री द्वारा संचालन कर सकते हैं। BO स्लिप नंबर मैनुअल रूप से दर्ज की जा सकती है और एक एक करके आर्टिकल संख्या को स्कैन या दर्ज किया जा सकता है। वैल्यू पेएबल मनी ऑर्डर और वैल्यू पेएबल आर्टिकल से संबंधित वितरण जानकारी को अपडेट करने में समस्या। यह समस्या तब उत्पन्न होती है जब VPMO और VP वस्तुओं को अलग-अलग डिलीवरी विकल्प की बजाय बल्क डिलीवरी विकल्प का उपयोग करके डिलीवरी के लिए चालान किया जाता है। ऐसे मामलों में समाधान के लिए मुद्दों को CEPT के पास भेजने की जरूरत होती है। COD राशि वस्तु वितरण के बाद भी वॉलेट राशि में नहीं जुड़ी हो। यह समस्या COD वस्तु को सामान्य पंजीकृत वस्तु के रूप में प्राप्त करने के कारण आती है अगर एप्लीकेशन में बैग को मैनुअल रूप से खोला गया हो। समाधान के लिए इस मुद्दे को CEPT को भेजा जाना चाहिए।
अब हम सीबीएस और पीएलआई संचालन के तहत मुद्दों के बारे में चर्चा करते हैं। पीएलआई रसीद संख्या 0 के रूप में उत्पन्न होना। अगर पीएलआई रसीद संख्या 0 के रूप में उत्पन्न होती है, इसका मतलब है कि उपयोगकर्ता पंजीकृत नहीं है या McCamish सिस्टम में उपलब्ध नहीं है। उपयोगकर्ता के विवरण को अपडेट करके इस समस्या का समाधान किया जा सकता है। सर्कल स्पॉक द्वारा उपयोगकर्ता के विवरण को स्क्रीन पर प्रदर्शित फॉर्मेट में सीबीटी को भेजा जाना चाहिए। सीबीएस और पीएलआई लेन देन करते समय त्रुटि या खाली संदेश आना। यह सीबीएस या पीएलआई सर्वर के साथ कनेक्टिविटी की समस्या के कारण होता है, इसलिए कृपया 1 मिनट प्रतीक्षा करें और फिर से लॉगिन करें। किसी बचत बैंक खाते के लिए उच्च मूल्य निकासी अनुरोध प्रारंभ करने में असमर्थ होना। इस समस्या का कारण उसी खाते में पहले से ही उच्च मूल्य निकासी अनुरोध लंबित होना हो सकता है। ऐसे मामले में लंबित अनुरोध को निपटाने के लिए लेखा कार्यालय को कार्रवाई करनी चाहिए। लंबित अनुरोध को मंजूरी मिलने के बाद उसी खाते के लिए नया अनुरोध शुरू किया जा सकता है। अन्य मुद्दे: लेखा कार्यालय से प्रेषित नकदी के इलेक्ट्रॉनिक डेटा की प्राप्ति न होना। यदि बैग ओपन करते समय वर्चुअल बैग डेटा प्राप्त नहीं होता है, तो खाता कार्यालय द्वारा प्रेषित नकद को एप्लीकेशन में मैनुअल रूप से दर्ज किया जाना है और इसके लिए पहले यूटिलिटीज टैब में स्पेशल रेमिटेंस लिंक पर क्लिक करें। आगे एओ विकल्प से नकद का चयन करें, खाता कार्यालय से प्राप्त वास्तविक राशि दर्ज करें और सबमिट पर क्लिक करें। बीओ वॉलेट जीरो बैलेंस दिखा रहा हो। यह बीओ दैनिक खाते का अनुचित जनरेशन करने से होता है। इस मुद्दे के समाधान के लिए सीपीटी से संपर्क किया जाना है। बीओ वॉलेट बैलेंस और फिजिकल कैश बैलेंस के बीच अंतर होना। यह किसी भी कारण हो सकता है जिसकी हम अब चर्चा करेंगे। सीबीएस या पीएलआई लेन देन लंबित स्थिति में होना। सभी लंबित लेन देन की स्थिति सीबीएस और पीएलआई में अपडेट की जानी है और फिर फिजिकल नकद राशि शेष बीओ वॉलेट शेष के साथ मेल खाएगा। आईपीपीबी लेन देन का अपडेशन न होना। दिन का अंत करते समय किसी सर्वर या नेटवर्क या डिवाइस की समस्या के कारण आईपीपीबी लेन देन डेटा बीओ दैनिक खाते में नहीं लाया गया हो। ऐसे मामले में उस दिन किए गए आईपीपीबी लेन देन के लिए आईपीपीबी डेटा एंट्री की जानी चाहिए। आईपीपीबी डेटा एंट्री उस दिन किए गए रिटेल या एजेंसी सेवा के अन्य लेन देन के लिए भी की जानी चाहिए। कृपया सुनिश्चित करें कि आईपीपीबी डेटा सही ढंग से दर्ज किया गया है, जिसके बिना बीओ वॉलेट बैलेंस उपलब्ध फिजिकल नकदी से मेल नहीं खाएगा। स्टैंप बिक्री का लेखांकन न होना। यदि किसी विशेष दिन पर हुई स्टैंप बिक्री का हिसाब नहीं दिया जाता है, तो फिजिकल नकद राशि शेष और बीओ वॉलेट की राशि शेष के बीच अंतर होगा। बुकिंग टैब में उपलब्ध प्रोडक्ट सेल विकल्प का उपयोग करके स्टैंप बिक्री राशि का हिसाब रखा जाना चाहिए। यदि इन 3 बिंदुओं पर ध्यान दिया जाता है, तो फिजिकल कैश वॉलेट बैलेंस के साथ मेल खाएगा। टोकन एक्सपायर हो जाना। यदि टोकन एक्सपायरी की त्रुटि आती है, तो ऐप को बंद करके फिर से लॉगिन करें। डे एंड नहीं हो रहा हो। यदि कोई सीबीएस या पीएलआई लेन देन लंबित स्थिति में है,
तो डे एंड नहीं किया जा सकता है। इसलिए कृपया CBS और PLI टैब में लेन देन अपडेट लिंक का उपयोग करके सभी लंबित लेन देन को अपडेट करें और फिर डे एंड करें। कोई एप्लीकेशन काम नहीं कर रहा हो, खराबी हो, खाली स्क्रीन दिखाई दे रही हो, बटन काम नहीं कर रहे हों और पेज लोड नहीं हो रहा हो, ऐसे में सबसे पहले मोबाइल की इंटरनेट कनेक्टिविटी चेक करें। यदि मोबाइल में उचित इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध है तो एप्लीकेशन को बंद करें और फिर से लॉगिन करने का प्रयास करें। दोस्तों, आशा है कि आप दर्पण एंड्रॉयड एप्लीकेशन का उपयोग करते समय आने वाली विभिन्न समस्याओं और उनके संभावित समाधानों को समझ गए होंगे। जब भी इस तरह की कोई समस्या देखी जाती है तो यहाँ बताए गए चरणों का पालन करके BPM को समस्या को ठीक करना चाहिए। यदि फिर भी समस्या का समाधान नहीं हो रहा हो तो इसे स्पॉक के माध्यम से CPT को भेजा जा सकता है। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।